सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीट 2017 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। एक कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज किया गया। ठीक है, अब किया गया क्या हुआ तो बात की बात है। फिर कहते हैं द बैटरी इज रिमूव्ड, यानी बैटरी ने उस कैपेसिटर को चार्ज दे दिया होगा, और जब रिमूव की गई तो क्या चार्ज वापस ले लिया, ला हमने चार्ज दिया, नहीं, चार्ज उसमें स्टोर्ड है। बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके पैरेलल में एक अनचार्ज कैपेसिटर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, मतलब दोबारा जब आपने जोड़ा तो जो दो कैपेसिटर का सिस्टम बना उसकी एनर्जी, और पहले कुछ एनर्जी रही होगी, तो जो उसकी एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई 4 टाइम्स, फैक्टर 2 4 मतलब 4 टाइम्स हो गई, या 1/2 टाइम्स हो गई, डिक्रीज्ड बाई फैक्टर 2 मतलब 1/2 हो गई, या सेम रही, या इंक्रीज हो गई फैक्टर ऑफ 2। ये आपको बताना है। ठीक, यही क्वेश्चन सेम नीट 2019 का है, जस्ट इसकी पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि उसमें 50% एनर्जी कम हो गई थी, तो 50% बोले तो 1/2, तो ये हमें आंसर अपने आप मिल गया कि 1/2 उसमें डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, उसमें डायग्राम बना था, यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि ये एक कैपेसिटर था और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, कुछ पोटेंशियल इसको दिया गया होगा, बैटरी का कुछ पोटेंशियल होगा ना, इस बैटरी से जोड़ दिया गया। हमने कहा एक पोटेंशियल बैटरी का V था और इसका कैपेसिटेंस कितना था, दिया हुआ है क्या, कुछ भी था, हमने C मान लिया है, इसका कैपेसिटेंस C था। तो जब हमने जोड़ा तो इसको चार्ज दिया होगा ना, इसमें कितना चार्ज हो गया, इसमें चार्ज हुआ Q बराबर CV, यही हो गया। और इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, UI हाफ CV²। तो ये तो पहले के केस में आ गया। अब हमने क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को, और डिस्कनेक्ट करने के बाद में क्या किया, इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ दिया गया। इस प्लेट से ये वाली सेम प्लेट जोड़ दी जाती है। इसमें प्लस चार्ज था, इसमें माइनस चार्ज था, तो ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसने थोड़ा प्लस इसको दे दिया, थोड़ा माइनस इसको दे दिया। बैटरी ने इसको प्लस कर दिया था, इसको माइनस किया था, है ना। ये ना कहना कि प्लेट के बाहर प्लेट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चार्ज जब ट्रांसफर हुआ, इसको पहले क्यू चार्ज था, ट्रांसफर हुआ तो कितना ट्रांसफर हुआ, तब तक कितना ट्रांसफर हुआ, कब तक ट्रांसफर हुआ, जब तक ट्रांसफर हुआ जब तक कि इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए V'। ठीक है, तो इसका जब कॉमन पोटेंशियल V' हो गया और इसका कैपेसिटी C1 थी, इसका C2 थी, मैं कॉमन पोटेंशियल निकाल नहीं रहा हूं, चिंता न करिएगा। तो इस पर चार्ज कितना हो गया, C1V', इस पर चार्ज कितना हो गया, C2V', पूरा चार्ज कितना हो गया, C1V' प्लस C2V'। आया कहां से चार्ज, जो पहले से इसके ऊपर चार्ज था, यानी आप कह सकते हैं कि ये टोटल चार्ज वही है जो इसके ऊपर पहले से था। आप कहेंगे ठीक, वो किसके इक्वल हो जाएगा, CV के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कैपेसिटेंस आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब ये CV' प्लस CV' बराबर CV, तो ये 2CV' बराबर CV, यानी कि V' बराबर V/2। तो ये मालूम हो गया कि V' जो है वो V/2 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हम फाइनल एनर्जी निकालना चाहें, डायग्राम रब किए दे रहे हैं, फाइनल एनर्जी निकालना चाहें तो दो तरीके हैं, या तो फाइनल कैपेसिटेंस निकाल दो, या इन दोनों को एनर्जी उठा के प्लस कर दो। तो फाइनल एनर्जी जब निकालेंगे तो हाफ C पहले वाले का प्लस V'² प्लस हाफ CV'²। सही मैंने कहा, ऐसे भी निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C होता है, तो हाफ इंटू 2C इंटू V'², ये भी लिख सकते हो, तो यही तो लिखा हुआ है, हाफ हाफ कट जाएगा, ये CV'² लिखा हुआ है। तो दोनों तरीके से इसको आप सोच सकते हो। ठीक है,
हमने दोनों का अलग अलग करके प्लस कर दिया। तो ये जब 2 टाइम्स है तो 2 इंटू हाफ सी वी डैश स्क्वायर, ये कट गया। तो सी और वी डैश की वैल्यू क्या है, वी बाई टू, तो ये आएगा वी स्क्वायर बाई 4। तो यानी कि आप क्या आ गया 1/4 सी वी स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी है। आपसे चेंज इन एनर्जी नहीं पूछा है, उन्होंने फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का रेशियो पूछना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, फाइनल को डिवाइड कर दिया इनिशियल से। फाइनल बोले तो 1/4 सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 सी वी स्क्वायर, ये कट गया तो ये 1/2 बचा। तो फाइनल जो हो जाएगा वो 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो गया, इसलिए डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर 2 लिखा है। 1/2 है इसलिए डिक्रीज है, अगर मल्टीप्लाई होता तो इंक्रीज बाय द फैक्टर 2 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2017 का है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू।